इस वीडियो में हम इंडिया के टॉप 10 बेस्ट 30,000 के आसपास के फोन को भिड़वाएंगे। तो यहाँ इस वीडियो में एक्चुअली मैं भेदभाव करूंगा, उनके रंग से लेकर चाल चलन तक हर चीज देख कर परख कर उसे जज करूंगा, फिर इनको कैटेगराइज करूंगा, इसको ऐसी जगह डाल दे जहां इसे कोई खरीद ना पाए। यह है फोन की लिस्ट iQ7, Mi11X, Oppo Reno 6 5G, Poco F3 GT, Pixel 4a, Samsung A52 4G, Samsung का ही अगला A52s 5G, Realme GT Master Edition, Realme X7 Max, OnePlus Nord 2 और एंड में Moto S20। पानी चाहिए। तो शुरू करते हैं ये महाभारत। सॉरी इंटेंशनली नहीं था। तो रिजल्ट पे जाए उससे पहले एक प्लॉट समझाता हूँ। ये एक टेबल है, हाँ टेबल है ये। नीचे के बारे में अपने सारे खिलाड़ी लड़ने को तैयार। इनसे ऊपर आपको 4 रो मिलेगी जहां हम एक्चुअली में इनके साथ भेदभाव करेंगे। चौथा चार्ट के नीचे है हमारी काम चलाऊ गैंग, मेरे हिसाब से इनको अवॉइड ही करना है आपको। उससे ऊपर तीसरा एकाकी गैंग, जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा 1-2 एज तो मिलते हैं, लेकिन बाकी चीजों में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। दूसरे रैंक में सेकंड रैंकर हमारे दमदार कॉम्पिटिटर्स। मोस्टली जगह आपको टॉप नॉच देखने को मिलेंगे डिवाइसेस, लेकिन 1-2 जगह ऐसा स्लाइटली थोड़ा सा मतलब 19-20 के अंतर की वजह से यहाँ पर पड़े हैं, वरना ये डिवाइसेस भी सुपर होते। और सबसे पहले हमारा सुपर से भी ऊपर डिवाइसेस, जो इन सब में बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग, और ये लंबे समय तक मार्केट में टिकेंगी, ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगा मतलब आपको। तो ओवरऑली बहुत सुपर इंटरेस्टिंग होगा कि किसके हाथ क्या लगता है। और अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आपको मेरे बारे में 2 चीजें जरूर पता होंगी। सबसे पहले सेम प्राइस ब्रैकेट में मुझे प्रोडक्ट को भिड़वाने में बड़ा मजा आता है, और दूसरी चीज मुझे अच्छी चीजें कॉपी करने का भी बड़ा शौक है। सो ये वीडियो इंस्पायर्ड है डेव 2D से, अमेजिंग वीडियोस होती हैं उनकी। और दूसरा टेक वाइजर, मुझे नहीं पता कितना परफेक्ट बना है, लेकिन हाँ ऐसा। तो वाइजर की बात उठी है तो सबसे पहले IQ टेस्ट कर लिया जाए। तो सबसे पहले प्रतियोगी iQ7। तो खूबी नंबर 1, हमारे इस लिस्ट के सबसे बेस्ट परफॉर्मर है ये, मतलब काफी टॉप नॉच परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। कंपनी भले ही मॉन्स्टर कहती है, लेकिन हीटिंग मैनेजमेंट में अपने माही भाई से इंस्पायर्ड है ये, मतलब बेस्ट हीट को मैनेजमेंट करना जानते हैं ये। दूसरा इसका डिस्प्ले भी काफी वाइब्रेंट है, साथ में आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, सोने पे सुहागा। तीसरा काफी कंसिस्टेंट एंड चीयरफुल कैमरा है इसका, और साथ में कैमरे के जो कॉम्बोज हैं वो भी बेस्ट चॉइस के हैं। कॉल रिकॉर्डिंग सामने वाले को बिना बताए कर सकते हो बहुत इजीली। बढ़िया बैटरी बैकअप विद फास्टेस्ट चार्जिंग के साथ आता है ये फोन। कॉन्स की बात करने के लिए ये सेटअप बनाया हमने। कॉन्स की बात करते हैं, कनेक्टिविटी मोड में थोड़ा सा स्लगिश है, जैसे कि 2CA कैरियर एग्रीगेशन और एक ही 5G का बैंड देखने को मिलता है। UI में आपको स्पैमी नोटिफिकेशन देखने को मिलता है विद फुल ऑन ब्लोटेड पार्टी, जिनमें से कुछ का सफर आप तुरंत खत्म कर दोगे, लेकिन कुछ आपके साथ सदा बाहर रहेंगे। क्यों IQ, जो एटलीस्ट 30,000 के फोन में देखना काफी बुरे का भी बुरा एक्सपीरियंस है, तो आपको हेयर एंड देयर थोड़ी मोड़ी चीजें ट्विक करनी पड़ेगी, जैसे कि नोटिफिकेशन ऑफ, फलकाना ढिंकाना। तो प्रोज एंड कॉन्स को मद्देनजर रखते हुए इस फोन को मतलब यार कुछ कमियों के कारण ही मैं इसको सुपर से ऊपर में नहीं डाल रहा। ऐसा थोड़ी चीजें जो मैंने कॉन्स के रूप में बताई है, उसी वजह से मैं इसे फर्स्ट स्पॉट पे नहीं डाल पाऊंगा। सेकंड स्पॉट डेफिनेटली, मतलब 19-20 का ही अंतर है, लेकिन डेफिनेटली एक तगड़ा कॉम्पिटिटर। और एक चीज और है, iQ8 इसका सक्सेसर जल्दी लॉन्च होने वाला है इंडिया में। और पर्सनली मुझे ऐसी कंपनी से बहुत दिक्कत है जो 1 साल तक रुक नहीं पाते अपने नया अपडेट निकालने में, मतलब नया फोन निकालने में। अपडेट तो नहीं निकालते इतनी जल्दी, और ये सच में बहुत बुरी चीज है एज अ कंज्यूमर। मतलब आप 6 महीने भी ऐसा अप टू डेट वाली फीलिंग नहीं ले पाते, क्योंकि फोन का नया सक्सेसर आ चुका होता है। और इसी कम समय के कारण फोन में जो अपग्रेडेशन भी होती है ना, वो भी इतना कुछ खास नहीं होता। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और मेरे से याद आया आई के ऑब्जेक्टिव केस मी की MI ऐसा ग्रामेटिकल जोक्स भी मारते हैं हम। दूसरा प्रतियोगी Mi11X। ये डिवाइस वेरी अंडररेटेड एंड स्वीट लुकिंग डिवाइस है यार, मेरी नजर से देखो तो। खूबी नंबर 1, तगड़ा परफॉर्मेंस विद स्नैपड्रैगन 870। दूसरा काफी स्वीट सी वाइब्रेंट डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज का सपोर्ट मिलता है, मस्त एमोलेड पैनल है इसके अंदर भी। तीसरा, इन सब के बावजूद एट द सेम टाइम ये वैल्यू फॉर मनी भी है ये फोन। हाल ही में मैं इसे 25,000 तक स्पॉट कर रहा था, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे इसे काफी वैल्यूएबल बनाता है। चौथा, MI का फोन है, कस्टम रोम तो मिलेगा, मतलब इकलौता ऐसा फोन है जो ये कलाएं होल्ड करता है। अब कॉन्स की बात करते हैं। कॉन्स नंबर 1, कैमरा नॉट अप टू दैट मार्क, मतलब आपको एवरेज क्वालिटी की फोटोज देखने को मिलेंगी। दूसरा, अनवांटेड स्पैमी नोटिफिकेशन, थोड़े से एड्स एंड थोड़े से आपको कड़वा ब्लॉटवेयर देखने को मिलेगा। कुछ चले जाएंगे, कुछ आपके साथ रहेंगे, और थोड़े से कभी कभार हीटिंग इश्यूज का तड़का ऊपर से डाल लो। और रिगार्डिंग OS, MIUI इस फोन के लिए काफी डिसेंटली गुड है। मोस्टली जगह ऐसा वेल ऑप्टिमाइज्ड है, तो मतलब ऐसा इतना ज्यादा डाउट मत खाना अबाउट MIUI इस फोन के लिए। तो ओवरऑल इसे जो मैं कैटेगराइज करूंगा, मतलब डिवाइस ओवरऑल एक अच्छा यूनिक फीचर्स के साथ आता है, तो डेफिनेटली एकाकी गैंग डिजर्व करती है हमारे मेंबर में। और एक चीज, इसमें भी आप कॉल रिकॉर्डिंग सामने वाले को बिना बताए नहीं कर पाओगे। हेलो, हाँ, अगला नंबर किसका है?
हाँ, Oppo Reno 6 5G की बारी है। इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो बोरिंग पार्ट है, क्योंकि जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो है इसका डिजाइन। आसान शब्दों में कहूं, अगर आपको कोई ऐसा फोन चाहिए, हाथ में फोन पकड़ो तो मजा ही आ जाए, आसपास के लोग कंफ्यूज हो जाएगा आखिर फोन की कीमत कितनी है, लाइक फोन का ये कैरेक्टर, ये इसे कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो इसे मोड़ के नहीं देखेगा। कुल मिला के बहुत टॉप नॉच बिल्ड के साथ और काफी सुंदरता होल्ड कराता है ये फोन। और अगर ऐसी वैसी चीजों से आप झंडा गाड़ना चाहते हो, जस्ट गो फॉर दिस फोन। लेकिन हाँ, मेक श्योर कवर मत यूज करना इस फोन पर, मतलब इलीगल होना चाहिए इस फोन पे अगर कोई कवर लगा के घूमे। उसके अलावा हर चीज में ये फोन या तो एवरेज है या एवरेजली गुड। गेमिंग थोड़ा सा नीचे ही मानना, क्योंकि कंपनी ने सारा पैसा बिल्ड पे खर्च किया है, और कॉल रिकॉर्डिंग सामने वाले को बिना बताए नहीं कर पाओगे। तो ये फोन रैंक कहां करता है, थर्ड या फोर्थ? देखो, ऐसा बुरा फोन नहीं है, एक चीज एक्सेप्शनली गुड तो है, ये तो मैं कह सकता हूं। तो ऐसा थर्ड एकाकी गैंग डिजर्विंग स्पॉट है इसका। लेकिन ऐसा प्रोसेसर थोड़ा सा और बेटर साइड होता तो डेफिनेटली एक हैवी ड्राइवर निकलता, लेकिन अगला वाला हैवी ड्राइवर है। फोर्थ ड्राइवर पोको F3 GT। अब इकलौता इस प्राइस पॉइंट पे जो गेमिंग फोन आता है उसकी बात करते हैं। खूबी नंबर 1, वेरी सॉलिड ड्यूरेबल बिल्ड के साथ आता है ये फोन। तो ऐसा गेम हारने के बाद आपका छोटा मोटा गुस्सा तो झेल ही जाएगा ये फोन। दूसरा, काफी बढ़िया परफॉर्मर चिपसेट के साथ आता है, Dimensity 1200 के साथ। तीसरा, वेरी गुड लुकिंग डिस्प्ले, और बेजल तो ऑलमोस्ट है ही नहीं, मतलब सबसे कम इस प्राइसिंग पर आपको इसी के बेजल्स देखने को मिलेंगे। ऐसा कमी की बात कर रहा हूं, और बेजल्स कम होना अच्छी बात होती है। चौथा, MI का फोन है तो कस्टम होम की सुविधा इस फोन के लिए भी टिक कर लो है। पांचवा, काफी बढ़िया बैटरी बैकअप, और साथ में 69 वॉट का चार्जर के साथ आता है ये फोन। अब कमियों की बात करते हैं। खामी नंबर 1, थोड़ा सा मीडियोकर कैमरा क्वालिटी, मतलब आपको अच्छी नहीं लगेगी। दूसरा, इसमें सबसे ज्यादा आपको डिसअपॉइंटिंग सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा पोको की तरफ से, एज अ MIUI लवर भी आपको दुखी करेगा। तीसरा, वही सेम एड्स एंड नोटिफिकेशन एंड थोड़ा सा ब्लॉटवेयर का तड़का, और आपको हीटिंग इश्यूज भी हेयर एंड देयर फील होगी। और सैडली करंट टाइम में ऑप्टिमाइजेशन की कमी के कारण आ रहा है ये। आप मतलब ज्यादा हैवी टास्क भी नहीं कर रहे होगे तब भी आपको हीटिंग इश्यूज कभी कभार फील होंगी। जो ये चीजें इस प्राइस पॉइंट पर इकलौता यही सफर कराएगा। चौथा, गेमिंग ट्रिगर। ये ट्रिगर सिर्फ आपको फोन बाय करने के लिए ट्रिगर करेंगी, उसके बाद ज्यादा लोगों का अनुभव यही रहा, बोझ ही पड़े रहे उनके पास ये। तो डेफिनेटली एक कूल हार्डवेयर एड ऑन, लेकिन ऐसा ज्यादा यूजफुल नहीं निकल के आया। पांचवा, नो 3.5mm हेडफोन जैक। हाँ, पोको से बात हो रही है, ये पक्का गेमिंग फोन बनाया था ना, और इसमें भी कॉल रिकॉर्डिंग सामने वाले को बिना बताए नहीं कर पाओगे। तो इसका सीन ऐसा है, ओवरऑल ये गेमिंग फोन होने के बावजूद ना आपको गेमिंग में ऐसा यूजफुल कोई एज ऑफर नहीं करता, इन माय हम्बल ओपिनियन। और एक चीज है, अगर अपडेट के बाद मोस्टली जो सॉफ्टवेयर के इश्यूज हैं अगर वो फिक्स हो जाते हैं तो डेफिनेटली यार ये फोन मतलब एकाकी ग्रुप में जाने लायक तैयार है। तो ऐसा दिल पे पत्थर रख के इसे हम 4th रैंक देंगे फॉर टाइम बीइंग। कौन है भाई, कौन है? हाय, Pixel 4a, स्वागत है आपका। Pixel 4a ये इकलौता फोन है जो मतलब प्रोज एंड कॉन्स से परे है। अगर आपको ऐसा छोटू कंपैक्ट डिजाइन का फोन चाहिए जो मतलब आप वन हैंड इजीली यूज कर सकते हो आज के टाइम के हिसाब से, तो जस्ट गो फॉर दिस फोन। ये फोन आपको मोस्टली चीजें बेटर देन एवरेज देगा, मस्त क्लीन रोम, बेटर फोटोग्राफी, और साथ में आपको मस्त लंबे समय तक का अपडेट का वादा गूगल की तरफ से। तो इसे आप ले सकते हो। इसी वजह से हम इसे डाल रहे हैं 3rd स्पॉट एकाकी गैंग। और वैसे Pixel 5a भी आ चुका है, लेकिन इंडिया में अभी तक कोई आस नहीं है इसके आने की। और हाँ, कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में मतलब पूछना भी मत इस फोन में। इस फोन में भी कॉल रिकॉर्डिंग सामने वाले को बिना बताए नहीं कर पाओगे। बट अब बात करते हैं जिसमें ये चीज कर पाओगे, 6th दावेदार Samsung A52 4G। इंडिविजुअली प्रोज की बात करते हैं। सबसे पहली चीज, इस लिस्ट में जितने फोन बताए ना, सबसे अगर वाइब्रेंट डिस्प्ले चाहिए ना, वो डेफिनेटली इसी फोन की है। मतलब अगर रियल डाटा में बताऊं तो OnePlus Nord 2 की डिस्प्ले मतलब इन जनरल ठीक ठाक है, लेकिन A52 के सामने ये आपको फीका लगेगा। ऐसा अपनी आंखों से सबूत देख के आया हूं, इस वजह से कह रहा हूं। दूसरी चीज, Samsung की One UI और उसके नॉक सिक्योरिटी, साथ में 3 साल का अपडेट विद 4 साल का सिक्योरिटी पैचेस। तीसरा, IP67 डर्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट, इस सेगमेंट में इकलौता है जो ऐसी शक्तियों के साथ आता है। चौथी चीज, 3.5mm हेडफोन जैक, यूनिकनेस है इस फोन की। और कॉल रिकॉर्डिंग सामने वाले को बिना बताए आज के टाइम पर भी कर सकते हो। कॉन्स तो काफी है इस फोन में, लिस्ट थोड़ी लंबी है। सबसे पहला, अंडर परफॉर्मर। इसमें सबसे लोअर परफॉर्मेंस देखने को मिले 28,000 के प्राइसिंग पर आपको वही सैमसंग वाला लोचा मतलब 20,000 वाला परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। एवरेज कैमरा क्वालिटी डे लाइट में और लो लाइट में और भी बुरा हाल बिकॉज ऑफ
ISP। तीसरा बैड बिल्ड क्वालिटी, ये मेरा पर्सनल हो सकता है लेकिन मुझे बहुत सस्ती फीलिंग आती है भाई, मतलब अंडर 20,000 के फोन इससे ज्यादा अच्छे दिखते हैं और ज्यादा अच्छा महसूस कराते हैं। ऐसा दिल पे मत लेना, मतलब जो लोग भी डिवाइस होल्ड कर रहे हो। चौथा वेरी स्लो चार्जिंग, और डब्बे में जो चार्जर आता है वो और अंडर परफॉर्मर आता है, मतलब 15 वॉट और सपोर्ट 25 वॉट तक का करता है। एंड लॉट्स ऑफ स्पैमी नोटिफिकेशन और फुल ऑन ब्लॉटवेयर। ये वाली सैमसंग की खिचड़ी वाली वीडियो जरूर देख लेना, मतलब मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। ओके, बहुत हो गया, अब कंक्लूजन टाइम। आप ये फोन दो शर्तों पे खरीद सकते हो, अगर आपको सैमसंग का ही फोन चाहिए, और दूसरी कंडीशन सैमसंग के जो कुछ यूनिक फीचर्स हैं जैसे कि वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट, सैमसंग की नॉक सिक्योरिटी और इतने लंबे समय का अपडेट, अगर मतलब यही चीजों की वजह से चाहिए आपको तो डेफिनेटली आप जा सकते हो। बट जो इसके प्राइसेस बढ़े उस प्राइस पॉइंट पे मैं लेने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा। जो अभी इनके प्राइस 1000 रुपए बढ़े थे पिछले हफ्ते ही, एंड इवन नियर बाय क्रोमा में मैंने पता किया था 27,500 का ये फोन मिल रहा है, तो डेफिनेटली उस प्राइस पॉइंट पे मैं इसे रिकमेंड नहीं करूंगा। तो इसे मैं 4th रैंक में डालना चाहूंगा, क्योंकि सैमसंग का A52s 5G वो ज्यादा चीजें ऑफर करता है। तो अब इसकी बात उठ गई तो अपने 7वें प्रतियोगी सैमसंग A52s 5G की बात करते हैं। तो चलो इसके प्रोस की बात करते हैं। मोस्टली चीजें आपको सेम टू सेम सैमसंग A52 जैसे देखने को मिलेगी, साथ में आपको भयंकर अपग्रेड प्रोसेसर में देखने को मिलेगा। तो परफॉर्मेंस पावर बहुत ज्यादा एपिक होने वाली है कंपैरेटिवली 720G के, और मोर प्रिसाइजली सैमसंग A52। दूसरी चीज आपको अपग्रेड मिलेगी, सैमसंग की वही बढ़िया वाली डिस्प्ले, लेकिन यहाँ पर 120 हर्ट्ज देखने को मिलेगा। मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस का काफी अच्छा यूज, मतलब अच्छा अपग्रेड मानूंगा मैं इसे। तीसरी चीज कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा कैमरा परफॉर्म करेगा सैमसंग A52 से, क्योंकि ज्यादा बेटर ISP है इसके अंदर। बाकी हार्डवेयर वही है, तो ज्यादा उम्मीदें मत लगाना। कॉन्स की तरफ जाए उससे पहले सैमसंग की एक अनवांटेड प्लानिंग की बात करता हूं। लाइक मुझे समझ नहीं आ रहा ये फोन लॉन्च कितने पे होता, कभी 33,500, कभी 35,500, और कभी कभार तो ये सीरियसली सैमसंग मतलब कुछ भी ऐसा सब सेलर ने मतलब थोड़ा सा मछली बाजार से बना रखा, मतलब जिसका मन कर रहा है जिस प्राइस पे बेचने का अपनी मर्जी से बेचे जा रहे हैं। और ये सारी चीजें एक ही साथी प्लान की तरफ लीड करती है कि A52s 5G ज्यादा बिके, क्योंकि जब ये फोन आया था ना 36,000 में, तो ऑलमोस्ट हर कोई यही रिकमेंड कर रहा था यार आप 25,000 में मतलब A52 ले लो, वो ज्यादा बेस्ट है। तो सैमसंग ने ऐसा दिमाग लगाया कि ऐसा A52 बेस्ट है, हमने इतने मेहनत से नया फोन बनाया है, मतलब बनाया है, मेहनत थोड़ा गलत वर्ड डल गया, लेकिन नया तो बनाया है ना, तो उसको बेचने के लिए पुराने वाले का पैसा ऊपर कर दो और इस वाले का पैसा नीचे कर दो। मतलब ऑब्वियसली A52 यार 28,000 पे तो नहीं लोगे, और A52s आप डेफिनेटली 31K से 33K में डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है सैमसंग की तरफ से। और बाकी जो इंडिविजुअल मेनली कौन सा इस फोन के वो बिल्कुल A52 से रिजेंबल करते हैं, तो ऐसा दोबारा बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगर इस फोन को मुझे रैंक करना हो करंट अभी प्राइस यार 31 से 33K के बीच में अगर मैं देखूं, तो इस फोन को डेफिनेटली आप एकाकी गैंग में डिजर्व करता है, मतलब डाल सकते हो, क्योंकि सैमसंग एक अच्छा वैल्यूएबल ब्रांड है। बाकी आपको अपडेट्स काफी लंबे समय तक देखने को मिलते हैं। ओके, आजकल मैं कमेंट पढ़ रहा था, ये जो सैमसंग के ऊपर वीडियो बनाई थी, लोग मुझे सैमसंग हेटर बुलाने लगे, बट मैं कैसे कहूं, आई जस्ट लव सैमसंग यार, मुझे काफी अच्छी कंपनी लगती है। तो मैं तहे दिल से प्यार करता हूं यार जितनी टैंक कंपनी है, लेकिन प्रॉब्लम पता है कहां आती है, जब मैं कुछ पैसे लगाना चाहता हूं ना, कुछ प्रोडक्ट खरीदना चाहता हूं, वहां मैं भेदभाव करना शुरू करता हूं। और वो करना पड़ता है बेटर चॉइस के लिए, लेकिन एक कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट में बिल्कुल भेदभाव नहीं करती। यस, यू गेस्ड इट राइट, हम बात कर रहे हैं Realme की। सो वेलकम हमारे 8वें दावेदार Realme GT मास्टर एडिशन। प्रोज इस फोन के, सबसे पहले को भी काफी एक यूनिक सा डिजाइन मिल जाता है, ऐसा अटैची टाइप। तो ओवरऑल ये फोन भीड़ से हटकर अपील करेगा। Realme ऐसी चीजें कम ही करती है अपने डिजाइन पर। दूसरा पावरफुल प्रोसेसर और सबसे सस्ता फोन है 778G के साथ। तीसरा काफी बढ़िया एमोलेड पैनल विद सेम 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। चौथी चीज ऐसा बढ़िया 3.5 mm हेडफोन जैक मिल जाएगा उसमें लगाने के लिए, तो ये चीजें भी बेझिझक आप सीधा कनेक्ट कर सकते हैं। पांचवी चीज डिसेंट बैटरी बैकअप मिलता है, साथ में आपको काफी बढ़िया फास्टेस्ट चार्जिंग मिलती है। कॉन्स नंबर 1, ऐसा कुछ यूनिकनेस नहीं रहता Realme के फोन्स में, क्योंकि वो लोग खुद ऐसा मतलब यूनिक फील नहीं कराते खुद के फोन्स को, तो हम लोग कहां से फील करेंगे। जीता जागता उदाहरण इसका सबसे पहला फरवरी 2021, आज से जस्ट 7 महीने पहले की बात है, Realme X7 Pro आता है Dimensity 1000+ के साथ। मई 2021, जस्ट 3 महीने बाद एक और नया डिवाइस आता है Realme X7 Max Dimensity 1200 और ऊपर से 2000 कम, और ओवरऑल फोन भी अच्छा है, मतलब इतना अच्छा है कि इसको लॉन्च होने के बाद Realme X7 Pro जो था लोग उसे भूल चुके हैं। अब जंप कट टू पिछला महीना अगस्त 2021, एक और फोन लॉन्च होता है सेम प्राइस पे, Realme GT मास्टर एडिशन। मैं तो थक गया यार, Realme नहीं थक रही लेकिन। और सबसे फनी बात, उसके जस्ट 15 दिन बाद ही अब Realme GT Neo 2, उसका सक्सेसर जो Realme GT आया था, हाँ उसके भी स्पेक्स लीक हो रहे हैं और वो भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। अब देखो इस चीज से दिक्कत इस बात की है कि ऑलमोस्ट सभी फोन में ना ऐसा कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो पहला कस्टमर था जिसने Realme X7 Max खरीदा था, उसके लिए ऐसा चीटेड सा हो गया ना कि मतलब यार वो आउटडेटेड हो गया तुरंत ही। तो एक ऐसा अच्छी अप टू डेट वाली फीलिंग नहीं आती Realme के डिवाइसेस के साथ, क्योंकि Realme का एक अलग ही गोल है। कंपनी कोई भी
भी हो, किसी भी प्रोसेसर पे निकाले, उस प्रोसेसर के साथ हमारा फोन जरूर खड़ा होना चाहिए, ऐसा बराबरी में। तो ओवरऑल चीटेड फील आती है कंपनी की तरफ से। डेफिनेटली नॉट अ गुड वाइब्स टू ओन सच अ फोन। ओके, ये सब तो ठीक है। एक्चुअल प्रोडक्ट की कॉन्स की बात करते हैं। सबसे पहला कॉन, कैमरा आपको एवरेजली गुड मिलता है, लो लाइट में इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। दूसरा, काफी प्रीलोडेड एप्स के साथ आता है, कुछ टेम्पररी और कुछ परमानेंट हेट एप्स। तीसरा, स्टीरियो स्पीकर नहीं मिलते और यूएफएस का 2.2 वर्जन स्टोरेज मिलता है। मतलब ये जो कम, ये रियलमी का जो सस्ता फोन है, इससे वो ये चीजें पूरी करता है। और इस फोन में भी आपको गूगल डायलर देखने को मिलता है, तो आप कॉल रिकॉर्डिंग सामने वाले को बिना बताए नहीं कर सकते। तो अब अगर ओवरऑल बात करूं इस फोन की, ये फोन ठीक है, मतलब ऐसा कुछ बुरा नहीं है, लेकिन ऐसा है ना कि कुछ ज्यादा अपील लेके भी नहीं आता कि मतलब हाँ जस्ट गो फॉर दिस डिवाइस। एक प्राइसिंग फैक्टर का डेफिनेटली एज है थोड़ा सा इस फोन में, और इसका 6GB वाला मॉडल भी मोस्टली अवेलेबल रहता है। तो इस फोन को काफी सोचने के बाद मैं इसे 3rd रैंक देना चाहूंगा। ऐसा 4th में नहीं डाल रहा, क्योंकि जो भी चीजें हैं वो एक अच्छे तरीके से करता है। कॉम्प्रोमाइज तो डेफिनेटली काफी डिपार्टमेंट में है। तो ऐसा तीसरा, एकाकी गैंग ठीक है इसके लिए। बट जो अगला फोन है उसने मतलब 20,000 का लेवल और 30,000 का लेवल ऐसा बिल्कुल नीचे ला दिया है। उसकी बात करते हैं Realme X7 Max। तो खूबी नंबर 1, काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। एटलीस्ट ये 21,000 पे तो मतलब ऐसा आंख बंद करने वाली डील है, लेकिन 23,000 तक भी आपको ऐसा हर महीने में 2 बार तो ये फोन दिख ही जाता है। दूसरा, दमदार MediaTek का Dimensity 1200 की परफॉर्मेंस है इसके पास, तो एक अच्छा ओवरऑल परफॉर्मिंग डिवाइस तो है ये। तीसरा, बाकी सारी जो भी अच्छी चीजें मैंने Realme GT की बताई थी वो इसके अंदर पूरा तो पूरा मिलता है, लेकिन आपको इसमें एक एज और मिलता है, आपको स्टीरियो स्पीकर भी देखने को मिलते हैं, मतलब ऐसा ऊपर नीचे दोनों तरफ से आवाजें आएंगी। तो इसके कौन सेम टू सेम Realme GT वाली है। और रिगार्डिंग कॉस्ट, सामने वाले को बिना बताए इसमें भी आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये डिवाइस डेफिनेटली iQ7 या Note 2 को बीट नहीं कर पाता, लेकिन वो 30,000 के फोन है। बट इस फोन के पास सबसे बड़ा हथियार है इसका प्राइसिंग फैक्टर, और ऐसा 1-2 हजार का गैप नहीं है, मिनिमम 5 से 7 हजार का गैप है, और जो काफी बड़ा मार्जिन है। डेफिनेटली मेरी तरफ से ये डिवाइस नंबर 1, मतलब ऐसा सुपर से ऊपर अपने प्राइसिंग वैल्यू की वजह से होल्ड करता है। एकाकी से मुझे याद आया अगले दावेदार, OnePlus Nord 2। तो ओवरऑल मैं क्या सोचता हूँ इस फोन के बारे में, ये फोन मतलब ऐसा नहीं कि बहुत तगड़ा अपीलिंग के साथ आता है, एक सम सॉर्ट ऑफ परफेक्ट या बेसिक चीजें राइड करता है ये फोन। अच्छा खासा परफॉर्मेंस, नाइस डिस्प्ले, मतलब 90 हर्ट्ज की, लेकिन ऐसा कमी तो नहीं कहूंगा। एक अच्छा स्टीरियो स्पीकर के साथ आता है ये डिवाइस, तो उसमें भी बल्ले बल्ले। काफी सही बैटरी बैकअप, बढ़िया सा फास्टेस्ट चार्जिंग के साथ आता है ये फोन। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी में भी बिल्कुल टॉप नॉच है, 4CA तक का सपोर्ट मिलता है, तो ऐसा 4G प्लस की भी लेके कोई चिंता की बात नहीं है। 6 कुछ 5G बैंड्स मिलते हैं, तो उसमें भी आपको बेस्ट मिलता है। और इन सब के ऊपर जो सबसे प्यारी चीज मिलती है, प्यारा सा ऑक्सीजन ओएस। हाँ, मैं अभी भी उसे प्यारा ही ऑक्सीजन ओएस बुलाऊंगा। ऐसा थोड़ी बहुत चीज चेंज हुई है, लेकिन हाँ अभी भी सम सॉर्ट ऑफ कोई दिक्कत की बात नहीं है। कॉन्स की बात करें, सबसे पहला, मेन कैमरा सेंसर काफी अच्छा है, लेकिन बाकी ऐसे एवरेजली परफॉर्म करते हैं। और एक मैक्रो सेंसर वाला आपको एज ही नहीं मिलता, आप इसमें मैक्रो वीडियोस या मैक्रो फोटोज नहीं ले सकते। और अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मतलब ऐसा हवा टाइप में ही है, मतलब डिसेंटली एवरेज। सेल्फी एट द सेम टाइम हेयर एंड देयर टाइप वाली बात है। डिस्प्ले आपको 90 हर्ट्ज देखने को मिलती है, बाकी कॉम्पिटिटर डेफिनेटली 120 हर्ट्ज पार कर चुके हैं। और थोड़ा सा टू फार फ्यूचर का डर, कहीं OnePlus रंग ना बदल दे कलर ओएस के साथ मिलकर। और इसमें भी आपको कॉल रिकॉर्डिंग करने से पहले सामने वाले को बताना पड़ेगा कि हाँ भैया हमने कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करी है। तो भाई कहाँ स्टैंड करता है ये फोन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से ये फोन मतलब ऐसा परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ द चीजें जितनी भी मार्केट में है उसको सुपर से ऊपर तो डेफिनेटली करता है। तो हाँ, इसको मैं बेझिझक नंबर 1 रैंक में डालना चाहूंगा। दूसरा मेंबर हमें मिल गया सुपर से ऊपर के गैंग में। और एक चीज, अच्छा जीवन यापन के लिए आपके जीवन में एक मोटो की बहुत जरूरत होती है। यू गेटिंग माय पॉइंट। हम बात कर रहे हैं अपने 10वें डिवाइस मोटो एज 2020। बट सबसे पहले मेरे ओपिनियन से इस फोन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग ये फोन खरीद ही नहीं सकते। मैं खुद तरस गया हूँ इस फोन को बाय करने के लिए, लेकिन हाँ बस चलाने का सौभाग्य मिला हमें। हाँ भाई, फ्लिपकार्ट में खुद खरीदना चाहता हूँ, मैं बनना चाहता हूँ ये फर्स्ट रिव्यूअर इस फोन का। ये फोन नहीं, मेरी वीडियो हो गई है, जल्दी जल्दी बन ही नहीं पा रही। प्रोज की बात करते हैं। पहला, ग्रेड 778G का चिपसेट देखने को मिलता है, काफी तगड़ा परफॉर्मर है। वन ऑफ द बेस्ट स्लिमेस्ट लुकिंग फोन है ये, मतलब इस प्राइस पॉइंट पे इससे ज्यादा मतलब ऐसा स्लिमेस्ट तो कोई है ही नहीं। बाकी सुंदरता आपके ऊपर है, आप किसको किस नजर से देखते हो। बट एक चीज हर कोई तारीफ करेगा इसके डिस्प्ले की, विद 144 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। टच रेस्पॉन्स टाइम उससे भी ज्यादा जबरदस्त, 500 प्लस, साथ में 10 बिट की डिस्प्ले, मतलब ज्यादा है करंट के हिसाब से, लेकिन ऐसा प्रोज तो है ही भाई। साथ में कुछ यूनिक फीचर, ऐसा टीवी और लैपटॉप से तुरंत संबंध बना लेता है बिना किसी तार के। डेफिनेटली एक और एज फ्रॉम मोटो एज 20। डिसेंट कैमरा, बट ऐसा नहीं कि सबसे बेस्ट फोटो देगा, बट सबसे ज्यादा अच्छे ऑप्शन जरूर देगा, जैसे टेलीफोटो लेंस या 3x जूम आप फ्लोलेसली कर सकते हो। तो पोर्ट्रेट काफी शानदार होंगे, साथ में नाइस वाइड एंगल कैमरा, जो जरूरत पड़ने पर काफी प्यारा सा मैक्रो कैमरा भी बन जाता है। नाइस मोटो। बाकी नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी वो भी फुल एपिक वाली। अब कॉन्स की लिस्ट में सबसे पहला, बैटरी। मिड यूज केस में भी आपको 4 से 5 घंटे का ही स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा, और चार्ज होने में जो ये डिवाइस है ना, एटलीस्ट
1 घंटा प्लस लगाएगा, जो मतलब ऐसा बुरा नहीं है, लेकिन बाकी कंपटीशन से डेफिनेटली पीछे है। और साथ में एसओटी कम होने की वजह से ये कमी ज्यादा खलेगी। दूसरी चीज सॉफ्टवेयर अपडेट्स। मोटो का बहुत ज्यादा हाथ तंग होता है सॉफ्टवेयर अपडेट्स के मामले में। अभी बताता हूँ, लास्ट ईयर जून 2020 में ऐसा 1 साल 3 महीने पहले एक नया फोन लॉन्च हुआ था, मोटो वन फ्यूजन प्लस। 17,000 के प्राइसिंग के आसपास, काफी डिसेंट फोन था। अगर मैं अभी तक इसके सॉफ्टवेयर अपडेट्स की बात करूं तो अभी भी लोग एंड्रॉइड 11 के लिए तरस रहे हैं इस फोन में। हम समझ रहे हैं आपकी उत्तेजना एंड्रॉइड 11 को लेकर, लेकिन हम आपको एक फिक्स तारीख नहीं दे सकते। मैं इस बंदे का दर्द समझ सकता हूं। नेक्स्ट, स्टीरियो स्पीकर देखने को नहीं मिलता, और एक मेरे लिए पर्सनली कौन है कि मतलब ऐसा फिंगरप्रिंट यहाँ नहीं मिलता, यहाँ मिलता है, क्योंकि मैं मोस्टली टेबल पे फोन रखता हूं तो मेरे को ऐसा चाहिए होता है। और हाँ, आपको मोटो S20 में ऐसा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी नहीं मिलता, उनका एक स्नीक पीक मिलता है, ऐसा फोन को डिस्टर्ब करने के बाद वो भी जाग जाता है। तो भाई ये बात तो फिक्स है कि ये फोन काफी अच्छा एज ऑफर करता है, बट कुछ चीजों में आपको थोड़ा सा ड्रैग भी करता है। तो ऐसा कॉम्प्लिकेशंस तो कर दिए इसने, मतलब ऐसा 19-20 फर्क के कारण मैं इसे तगड़ा कॉम्पिटिटर तो बेझिझक कहूंगा। लेकिन ऐसा अपडेट वाली चीजें भी अगर आपको फ्यूचर में मतलब मोटो बदल जाए, जिसकी मुझे कम ही उम्मीदें हैं, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो डेफिनेटली मैं खुद को गलत साबित करके इस फोन को फर्स्ट रैंक में जरूर डालना चाहूंगा। लेकिन फॉर अ टाइम बिंग अभी तो मैं इसे दूसरा तगड़ा कॉम्पिटिटर का ताज देना चाहूंगा। और हाँ, इसमें भी आप कॉल रिकॉर्डिंग सामने वाले को बिना बताए नहीं कर सकते। हाँ हेलो, अच्छा बेस्ट कैमरा फोन कौन सा है? मैं खुद ऐसा बेस्ट कैमरा फोन बताना चाहता था, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पर मतलब ऐसा कोई एज ही लेके नहीं आता ज्यादा कि मतलब जिसको जस्ट मैं कैमरा सेंट्रिक फोन कह सकूं, तो ऐसा कोई है ही नहीं। तो इस चीज पे तुलना करके आप कोई डिवाइस नहीं खरीद सकते करंट टाइम में। बट एक चीज ऐसा स्पेसिफिक बता देता हूं, अगर आपको फ्रंट कैमरे में चाहिए तो Vivo V21 5G काफी अच्छा है फ्रंट कैमरे के लिए। और बैक के लिए अगर मेरी ओवरऑल चॉइस हो, मतलब डे एंड नाइट, फोटो एंड वीडियो दोनों, हर चीज के लिए कुल मिला के मतलब मेरी चॉइस अभी भी OnePlus Nord 2 ही होगी। और ये रेसिस पना सिर्फ प्रोडक्ट पे करना, रियल लाइफ लोगों के साथ कोई जरूरत नहीं है इसकी। तो हमारा ये ओपिनियन बेस्ड का रिजल्ट चार्ट ये है। और एक चीज बताता हूं, पड़ी पुण्य तो इंसान भी नहीं है, तो उनसे बनाई हुई चीज तो कैसे ही हो सकती है। तो बस इसी अच्छे से नोट पर आप बताओ, आपके हिसाब से इंडिया का बेस्ट 30K का स्मार्टफोन कौन सा है? और इंडिया बेस्ट से याद आया, अगर आपको जानना है इंडिया में सबसे बेस्ट सिम इंटरनेट कनेक्टिविटी कौन सी कंपनी देती है, लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो। हमने बना रखे काफी जगह भटक कर और प्लान कंपैरिजन भी किए हैं। वरना राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके जानो कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सेल्फी कैमरा कौन सा है। और ये कंपनी ऑलमोस्ट इंडिया से खत्म ही हो चुकी है। सो सैड टू से दैट।